तीसरा प्रश्न है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जनसंख्या है 25,000, घट करके रह गई 24,500। अब हमें क्या निकालना है? घटने का प्रतिशत निकालना है कि कितने प्रतिशत जनसंख्या घट गई है। नगर की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या प्रारंभ में कितनी थी? 25,000। अब घट करके 24,500 रह गई, तो यहां लिखेंगे बाद में जनसंख्या। बाद में कितनी है? 24,500। तो कितनी घटी, यानी कमी कितनी हुई? यहां लिखेंगे कमी हुई बराबर, इसको माइनस कर देंगे, 25,000 माइनस 24,500 घटा दीजिए। जीरो में से जीरो गया, जीरो में से जीरो गया तो जीरो में से 5 जाएंगे नहीं, यहां से ढाई लेंगे, हासिल ले लेंगे, और यहां हो गया 10 में से 5 गए तो 5। कितना बचा? 500। यानी कि जनसंख्या में 500 लोगों की कमी हुई है 25,000 से 24,500 तक आने में। अब क्या निकालना है? अब हमें प्रतिशत निकालना है। अब देखो, ये जो 500 की कमी हुई है, ये किस पर हुई है? ये इस 25,000 पर हुई है। यानी पहले जनसंख्या 25,000 थी, उस 25,000 में से 500 की कमी हो गई है। तो हमें प्रतिशत कहां से निकालना पड़ेगा? यहां से और यहां से। आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे ये कॉस्ट प्राइस है, यानी कि ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है। अब इसको ऐसे मान लीजिए, ठीक है। तो कमी हुई है, इसका मतलब हानि हुई है। तो यहां लिखेंगे हम कमी का प्रतिशत। क्या लिखेंगे? कमी का प्रतिशत। कमी का प्रतिशत बराबर कितनी कमी हुई है? 500 बटे कितनी जनसंख्या थी शुरुआत में? 25,000 गुणा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। 25 का भाग 50 में दे दो, 25 दूनी 50 बराबर 2%। यानी कि जनसंख्या में 2% की कमी हुई है। 25,000 से 24,500 तक आने में 500 की कमी हुई, और 500 25,000 का कितना प्रतिशत है? 2% है। ठीक है। तो इसको हम यहां समीकरण कैसे बनाते हैं? आपने जो पिछली प्रश्नावलियां थी उनमें समीकरण बनाना किया होगा। तो कैसे? जैसे 500 कितना प्रतिशत हुआ? 25,000 का कितने प्रतिशत बराबर 500, इस तरह से।